तो शुरू में हमें दिखाते हैं ब्रूटो शूरिकन्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी शूरिकन्स निशाने पर नहीं लगती। वो फिर भी हार नहीं मानता और प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो निशाना नहीं लगा पाता। सास्के कहता है मुझे गौर से देखो। वो 2 शूरिकन्स फेंकता है और उसका निशाना परफेक्ट लगता है। फिर वो देखकर ब्रूटो बड़ा परेशान होता है और कहता है शूरिकन जुत्सु सारदा की स्पेशलिटी है, मेरी नहीं। हर किसी को पता है वो उचीहा है। कहता है और जहाँ तक तुम्हारी बात की जाए। फिर सास्के शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करके वहाँ पर काफ़ी सारे क्लोन्स बना लेता है। सास्के कहता है ये जुत्सु तुम्हारी स्पेशलिटी होनी चाहिए थी, सही कहा ना? ब्रूटो कहता है हाँ शायद ये जुत्सु मेरे डैड की स्पेशलिटी है। फिर सास्के कहता है मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगा। वो तो 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना लेता है। फिर ब्रूटो सोचता है कि मैं राउंड 2 में दिखा दूंगा और फिर शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करता है और वो सिर्फ 4 क्लोन्स ही बना पाता है। वो देखता है 4 क्लोन्स। एक क्लोन कहता है तुम तो मुश्किल से 4 क्लोन्स बना पाते हो। दूसरा क्लोन उससे लड़ने लगता है, कहता है खुद को तुम समझते भी क्या हो। फिर बाकी 2 क्लोन्स कहते हैं कि हम 4 क्लोन्स काफी नहीं है। ब्रूटो कहता है नहीं। फिर एक क्लोन कहता है कि हम सारे क्लोन्स इक्वल हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। ओरिजिनल वाला ब्रूटो ये देखकर बड़ा एम्बैरेस्ड हो रहा होता है। ब्रूटो कहता है डैड 1000 क्लोन्स बना पाते हैं, चलो देखना मैं 10,000 क्लोन्स बनाकर दिखाऊंगा। बाकी क्लोन्स उसकी बात सुनते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतने क्लोन्स बना सको। खैर फिर ब्रूटो को बड़ा गुस्सा आता है और लड़ने लगता है। सास्के ये सब देखकर बड़ा परेशान होता है कि अब मैं इसका क्या करूं। फिर रात के टाइम हमें दिखाते हैं विलेज में सास्के और चोजरो होता है। वो दोनों वहाँ ऊपर खड़े होते हैं और फिर वहाँ आता है गारा। चोजरो कहता है तुम लेट हो गए हो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गारा कहता है नहीं तुम लोग जल्दी आए हो। फिर सास्के कहता है तुम्हें क्या कहना था? गारा कहता है मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि मुझ पर किसी ने अटैक किया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं थंडर ट्रेन। कहता है जब मैं लीफ विलेज आ रहा था तो तब मुझ पर अटैक किया। उस थंडर ट्रेन में गारा बैठा होता है। फिर वहाँ पर फिशिंग रॉड वाला ओत्सुसुकी आता है। वो उसे देखकर स्माइल करता है। गारा कहता है रास्ते में एक बैरियर है। वो ओत्सुसुकी कहता है ओ अच्छा वो जो कि एक पेपर की तरह कमजोर थी। गारा कहता है तुमने 8 टेल पर अटैक किया था। वो कहता है 8 टेल, उसके पीछे तो मेरे बड़ों का हाथ था। कहता है मुझे पता है कि कभी तुम में भी इस तरह का टेल बीस्ट हुआ करता था। क्या वो 1 टेल था, है ना? फिर वो फिशिंग रॉड से उस पर हमला करता है। गारा सैंड की मदद से एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो फिशिंग रॉड उसकी शील्ड में से होकर गुजरता है और उसकी चेस्ट पर जाकर लगता है। फिर वो ओत्सुसुकी कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। गारा उसका फिशिंग रॉड पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। वो उसे खींचता है और गारा का चाकरा निकाल लेता है। फिर वो कहता है कि ये तो बहुत ही कदीम लग रहा है, क्या इसे विल पावर कहते हैं? वैसे ये कोई इतना असरदार नहीं है। गारा को बहुत गुस्सा आता है। खैर फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं। खैर वहाँ पर गारा के गार्ड आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कहता है मैंने वो ले लिया जो मैं लेने आया था, अब मैं चलता हूँ। और वहाँ पर एक पोर्टल खोलकर चला जाता है। खैर गारा का चाकरा वो चुरा कर ले जाता है और गारा बहुत ही वीक हो जाता है। सास्के ये सब सुनता है। कहता है मुझे लगता है कि वो ओत्सुसुकी था। गारा कहता है जैसे कागिया थी? कहता है हाँ। कहता है जो मैं स्क्रोल कागिया के पैलेस से लेकर आया था वो अब तक डिसाइफर हो गया होगा। गारा कहता है और उस ओत्सुसुकी को ये बात मालूम थी कि मेरे अंदर शिकाकू हुआ करता था जो कि अब नहीं है। सास्के कहता है अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हमें चूनिन एग्जाम्स पोस्टपोन करने होंगे। चोजरो कहता है कि फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खराब थे वो भी इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इस वजह से एग्जाम्स कैंसिल करना मुश्किल होगा क्योंकि इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गारा कहता है हाँ अभी जो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो रही है यही तो वो चाहते हैं। चूनिन एग्जाम्स पोस्टपोन करने से लैंड ऑफ फायर की रेपुटेशन बहुत खराब होगी और साथ ही होकागे की भी। चोजरो कहता है अगर ऐसा हुआ मेरे विलेज के कुछ लोग भी अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, हमें इसे जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। सास्के कहता है गवर्निंग बहुत ही अनोइंग है। कहता है अब हमें उस स्क्रोल को जल्दी से जल्दी डिसाइफर करना होगा और गायब हो जाता है। फिर चोजरो कहता है क्या सिरदर्दी है, काश हम भी सास्के की तरह होते। गारा कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। चोजरो कहता है उस अटैक से कोई चोट तो नहीं
लगी थी। गारा कहता है तुम मुझे कम समझ रहे हो, मुझे इतने से अटैक से कुछ नहीं होता, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था। जोजोरो कहता है मैं समझ गया। फिर हमें दिखाते हैं एक अबैंडन टाउन पर एक छत के ऊपर एक फ्लैग होता है, साथ में सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं। उस फ्लैग को दिखाते हैं और स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स वहां आए होते हैं चुनिन एग्जाम के राउंड 2 के लिए। टैन कहती है राउंड 2 में तुम्हें अपने फ्लैग को बचाना है और दुश्मनों के इलाके में घुसकर उनका फ्लैग चुराना है। ये बैटल ऑफेंसिव है और डिफेंसिव है। तो ये 3-3 मैच होगा। इसका मतलब यह है कि आधी टीम्स इस राउंड में बाहर होंगी। ये सुनकर ब्रूटो बड़ा नर्वस होता है। फिर सभी टीम्स को कहती है कि अपनी अपनी जगह चले जाओ, तो वो सब चले जाते हैं। फिर मैच शुरू होता है। फिर हमें दिखाते हैं एक टीम का लड़का जाता है उस फ्लैग को पकड़ने। उसको शैडो पैरालिसिस जुत्सु के साथ शिकाडाई पकड़ लेता है। कहता है एक को मैंने पकड़ लिया। पीछे से कोई और आता है तो फिर इनोजीनस पर अपने सुपर बेस स्क्रॉल से अटैक करता है। वो नीचे गिरता है और इनोजीनस से पकड़ लेता है। फिर वो चोजो से बोलते हैं और चोजो जाती है उनके टीममेट्स को हरा कर फ्लैग पकड़ लेती है और जीत जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वो क्लाउड निंजास दिखाते हैं। वो बबल बनाते हैं और सुमिरे की टीम के साथ लड़ रहे होते हैं। सुमिरे शुरिकन फेंकती है और उसे फोड़ देती है। तो फिर दूसरी तरफ देखते हैं नामिदा जो कि फ्लैग की हिफाजत कर रही थी, उसको वो बबल में फंसा लेते हैं। नामिदा कहती है ध्यान से, ये ऐसे ऐसे जुत्सु कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। खैर फिर उनका फ्लैग पकड़ लेते हैं जिस वजह से वो हार जाती हैं। कहते हैं देखो हमने तुम्हारी नाक के नीचे से फ्लैग उठा लिया। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शिंकी की टीम को। शिंकी की टीम के 2 मेंबर्स फ्लैग की हिफाजत कर रहे होते हैं और खुद शिंकी फ्लैग लेने के लिए आगे जाता है। डंकी वहां नॉकआउट होता है और इवाबे और मेटल उससे लड़ रहे होते हैं। शिंकी उस पर अटैक करता है। वो मडवाल बनाकर खुद को बचा लेता है, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक सैंड होती है वो नीचे से आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पकड़ के उसे दीवार पर मारते हैं और दीवार के साथ उसे सील कर देता है। इवाबे कहता है अरे ये कैसा जुत्सु है। इवाबे को उतने में काफी चोट लग जाती है और वो नॉकआउट हो जाता है और पीछे रह जाता है मेटल। मेटल उससे लड़ता है, वो हार नहीं मानता। शिंकी भी उस पर अटैक करता है और वो बार बार उसके हमलों का जवाब देता है। फिर शिंकी कहता है मुझे नाराज मत करना। ये सुनकर मेटल को काफी गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ता है। शिंकी अपनी शील्ड के साथ उसके सारे अटैक से एक एक करके रोक लेता है। मेटल बड़ी कोशिश करता है उसे हिट करने की, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाता। खैर वो लड़ते रहते हैं और मेटल बहुत ही थक जाता है, लेकिन कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। शिंकी कहता है नहीं बस बहुत हुआ। फिर वो पीछे से उसका फ्लैग उठा लेता है। मेटल ये देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है तुम तो पहले से ही हार गए थे जैसे ही मैं यहाँ पर आया। डंकी कहता है ये तो कोई बात ना हुई और नीचे बैठ जाता है। टन ये सब कुछ देख रही होती है। कहती है कि लगता है कि ज्यादातर मैचेस हो गए हैं। कहती है अब सिर्फ एक ही टीम बची है, वो होती है सारदा की। सारदा वहाँ छुपी हुई होती है और मिचकी भी। मिचकी कहता है मुझे दुश्मन नजर नहीं आ रहे, क्या हम आगे जाएं? बोरुटो फिर उन्हें रिपोर्ट देता है कि मैं फ्लैग को गार्ड कर रहा हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ और जाकर उनका फ्लैग चुराओ। सारदा आगे बढ़ के ऊपर जाती है और फ्लैग चुराने के लिए आगे बढ़ रही होती है और कहती है बोरुटो उस फ्लैग को सेफ रखना। बोरुटो कहता है चलो भी अब तुम समझती भी क्या हो मुझको। कहती है अगर हमें लॉर्ड 7 को दिखाना है कि हम कितने स्ट्रांग हैं तो हमें ये राउंड पूरा करना होगा। मिचकी भी उसे ये कहता है कि फ्लैग की हिफाजत करना। बोरुटो अपने क्लोन्स के साथ फ्लैग की हिफाजत कर रहा होता है और वहां पर ऊपर एक बंदा होता है। बोरुटो को पता चल जाता है कि वो बंदा वहां है और अपने टीममेट्स को कहता है कि मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं फ्लैग को प्रोटेक्ट करूंगा। वो साथ साथ कुनाइस फेंकता है और जो लोग वहां छुपे होते हैं फिर वो सामने आते हैं। तीनों मेंबर्स उसके सामने आ जाते हैं। बोरुटो कहता है माफ करना ट्रिपलेस, तुम्हारा सरप्राइज अटैक काम नहीं किया। तो अब मैच है 3 लोगों का 5 लोगों के साथ। अब तुम देख ही सकते हो कि किसको यहाँ पर एडवांटेज है। वो उसकी बात सुनकर बड़ा स्माइल करते हैं। फिर वो भी अपने क्लोन्स बना लेते हैं। वो बहुत सारे क्लोन्स बना लेते हैं मिलकर। फिर कहते हैं अब किसके पास एडवांटेज है और अपनी तलवार निकालते हैं। ये देखकर बोरुटो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कहता है अब 9 अगेंस्ट 5 है। फिर बोरुटो वो देखकर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सारदा सुनती है और रुक जाती है। फिर मिचकी बोलता है फिक्र मत करो सारदा, तुम आगे बढ़ो, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। फिर मिचकी वापस जा रहा होता है और वहां पर बोरुटो को मार पड़ रही होती है। एक एक करके बोरुटो के सारे क्लोन्स नॉकआउट हो जाते हैं। कहता है काश मैं 1000 क्लोन्स बना पाता। फिर लास्ट वाला क्लोन भी नॉकआउट हो जाता
है वो ओरिजिनल वाले को मारते हैं। वो पीछे जाकर गिरता है। जैसे ही वो पीछे गिरता है तो वो तीनों बढ़ते हैं आगे फ्लैग पकड़ने के लिए। ये देखकर ब्रूटो बड़ा परेशान हो जाता है कि अगर इन्होंने फ्लैग पकड़ लिया हम हार जाएंगे। फिर वो कहता है नहीं रुको। अब वो फ्लैग पकड़ने ही वाले होते हैं और ब्रूटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। उसे याद आता है कि शारदा कितनी खुश होती है चूनिन एग्जाम्स को लेकर और चूनिन एग्जाम्स देना चाहती है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई मेरी वजह से तो क्या होगा। और साथ ही साथ उसे अपने डैड की ईमेल भी याद आती है। फिर ब्रूटो सोचता है कि मैं हार नहीं सकता। फिर शारदा कहती है सही कहा, मुझे चूनिन एग्जाम्स पास करने होंगे ताकि मैं होकागे बन सकूं। मित्सुकी भागता हुआ ब्रूटो की तरफ जा रहा होता है उसे बचाने के लिए। ब्रूटो कहता है मैं तुम्हें ये फ्लैग नहीं पकड़ने दूंगा और फिर अपना साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल करता है और कैप्सूल निकालता है। वो पानी बन जाता है। फिर वो वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करता है। वहां पर पानी पानी हो जाता है। फिर उन सभी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो उस फ्लैग से दूर जाने लगते हैं और कहते हैं क्या इतना पावरफुल वाटर स्टाइल, हालांकि यहाँ पर वाटर भी नहीं है। फिर ऊपर से आता है ब्रूटो। फिर वो इलेक्ट्रिक स्टाइल इस्तेमाल करता है और पानी में अपनी बिजली भेजता है। फिर उन सभी को बिजली का झटका लगता है। सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं और खुद वो सारे बहुत डैमेज होते हैं। और फिर उनमें से कहता है इसे तो लाइटनिंग स्टाइल भी आता है। फिर वो नीचे गिर जाते हैं और नॉकआउट हो जाते हैं। ब्रूटो फिर अपना फ्लैग बचा लेता है। कहता है हाँ हम बच गए। फिर वहां आता है मित्सुकी। कहता है ब्रूटो क्या तुम ठीक हो। फिर वो नीचे देखता है। नीचे पानी होता है और वो सारे नॉकआउट हुए होते हैं। फिर वो ये देखकर बड़ा हैरान होता है कि यहाँ पर पानी कैसे आया। फिर ब्रूटो उसकी तरफ देखता है। कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो। शारदा फिर बोलती है, कहती है तुम अभी पहले मुश्किल में थे। ब्रूटो कहता है सब ठीक है, यहाँ तुम फ्लैग पकड़ो। वहां पर बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं। कहती है मैं पकड़ती हूँ। वो अपनी शारिंगन्स एक्टिव करती है और जो फेक फ्लैग्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं और फिर सारे फेक फ्लैग्स गायब हो जाते हैं और फिर उसे ओरिजिनल वाला नजर आने लगता है और पकड़ लेती है। कहती है हमने कर दिखाया। फिर मित्सुकी कहता है कि आखिर हमने किसी तरह इसे मैनेज कर ही लिया। ब्रूटो कहता है ये तो बच्चों का खेल था। मित्सुकी कहता है तुम होकागे बन सकते हो। शारदा कहती है नहीं वो मैं बनूंगी। फिर टेंटेन उसे देख रही होती है और बड़ी सोच रही होती है। कहती है मैंने उसके वाटर स्टाइल के हैंड साइन नहीं देखे। और फिर काफी सोचती है। साथ में खड़ा हुआ एक बंदा बड़ा परेशान हो जाता है कि कहीं से पता ना चल जाए। फिर टेंटेन कहती है ये तो बहुत अच्छा है, इतनी तेजी से उसने वाटर स्टाइल के हैंड साइन बनाए कि हमें नजर ही नहीं आए। ये 7th होकागे का बेटा जो हुआ। कहती है अब सारे मैच हो गए हैं। फिर वो बंदा बाहर जाकर बात करता है कटास्के से। वो बता रहा होता है कि इस टाइम ब्रूटो ने उस टूल का इस्तेमाल किया है। कटास्के कहता है आखिरकार उसने उसे इस्तेमाल कर ही लिया, क्या तुम्हें कोई फुटेज मिली है। कहता है हाँ। फिर कटास्के बहुत खुश होता है। फिर दूसरी तरफ शारदा सेलिब्रेट कर रही होती है। वो अपना हाथ आगे करती है ब्रूटो के। कहती है अब राउंड 3 में लॉर्ड 7 देखेंगे कि हम कितने स्ट्रांग हैं। फिर ब्रूटो अपना हाथ नहीं उसके आगे करता क्योंकि उसने पहना होता है साइंटिफिक निंजा टूल। फिर वो दूसरा हाथ आगे करता है। शारदा उसके करीब जाती है और सोचने लग पड़ती है। कहती है रुको मुझे देखने दो। ब्रूटो को फिर लगता है कहीं से पता तो नहीं चल गया। कहता है क्या हुआ। शारदा उसे बहुत गौर से देखती है। ब्रूटो कहता है बताओ भी। और शारदा उसे बहुत गौर से देख रही होती है। कहती है मुझे लगा था। ब्रूटो कहता है क्या लगा था। कहती है तुम्हारी आंखें वो लॉर्ड 7 से ज्यादा ब्लू हैं। कहता है क्या, अपना मुंह पीछे कर देता है। मित्सुकी कहता है सच में। कहती है हाँ मुझे यकीन है। मित्सुकी कहता है तुम इस पर बहुत ध्यान देती हो। कहती है हाँ लॉर्ड 7 बहुत अच्छे हैं, अगर तुम उनसे पूछोगे कि अपनी आंखें दिखाओ तो वो दिखा देंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं नारुतो को होकागे ऑफिस में बैठा होता है और अपनी कुर्सी से उठता है और आगे पीछे राउंड लगाने लगता है। फिर कोई डोर नॉक करता है। नारुतो कहता है हाँ आ जाओ। तो वहां आता है शिकामारू। देखता है नारुतो काम कर रहा है। शिकामारू कहता है मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। पूछता है क्या हुआ। कहता है ब्रूटो और उसकी टीम उन्होंने राउंड 2 क्लियर कर लिया। नारुतो कहता है अच्छा। फिर कहता है चलो मैं चलता हूँ और जाने लगता है। नारुतो कहता है तो तुम मुझे यही बताने के लिए आए थे। कहते हैं हाँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और कहता है इसके अलावा शिकाडाई की टीम भी जीत गई। हो सकता है अगले राउंड में हम अपने बच्चों को मैच में देखें एक दूसरे के खिलाफ। वो चला जाता है। फिर नारुतो बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि अपनी कुर्सी से ही उठ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डंकी की टीम के पास होती है शिकाडाई की टीम। वहां पर फिर आता है ब्रूटो। कहता है डंकी क्या तुम ठीक हो। कहता है हाँ मैं बहुत ही स्ट्रांग हो गया हूँ। कहता है
सुनकर अच्छा लगा। ईवा भी कहता है तुम्हें बाकियों का भी ख्याल करना चाहिए। बोरुतो कहता है वो माफ करना। फिर वहाँ पर सारदा और मित्सुकी भी आते हैं। ईवा भी कहता है लगता है कि तुम लोग अपना मैच जीत गए। बोरुतो कहता है हाँ। कहता है हम हार गए और अब हमें निकाल दिया गया। मेटल कहता है कम से कम मैं नर्वस तो नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी काम नहीं आया। नामिदा कहती है मैं भी, मेरी वजह से सब हार गए। वसाबी कहती है कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब रिलैक्स हो जाओ। सुमिरा कहती है असल में मुझे लगता है कि हम एक असली लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। शिकाडे कहता है हाँ सही कहा, इतने सारे जुत्सु थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था और ऐसे दुश्मन जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ईवा भी उन दोनों को पकड़ता है, कहता है हमारा नाम रोशन करना। बाकी भी उन्हें चेयर करते हैं। बोरुतो कहता है हाँ। शिकाडे कहता है इतनी उम्मीद मत लगाओ। फिर शाम के टाइम बोरुतो आता है घर। हिमावारी भागती हुई आती है और उसकी मॉम भी होती है, वेलकम करती है उससे और कहती है बहुत मुबारक हो। कहता है हाँ मैंने राउंड 2 पास कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर हिनाटा पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऊपर जाने लगता है। कहता है लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मैं डिनर तक रेस्ट करना चाहता हूँ। हिनाटा उसे देखती है और उसे थोड़ा सा शक होता है। फिर हमें दिखाते हैं सास्के को, वो साइफर यूनिट के रूम में होता है। उसके पास आता है नारुतो। कहता है माफ करना अभी तक काम नहीं हुआ, मैंने उन्हें कहा था कि इसे जल्दी करो लेकिन लगता है कि उन्हें और वक्त चाहिए। तो फिर सास्के कहता है ठीक है मैं बाद में आता हूँ और जाने लगता है। नारुतो से रोकता है, कहता है सास्के मैंने सुना है कि तुम मुझसे ट्रेन कर रहे हो। सास्के कहता है बोरुतो ने खुद तुम्हें ये बताया। कहता है नहीं, मुझे कोनोहामारू ने बताया। कहता है अच्छा, वो मेरे पास आया था और मुझे कह रहा था कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तो नारुतो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके टीचर हो। फिर वो हंसता है, कहता है शायद तुम ठीक थे, एक शिनोबी की सोल कभी नहीं बदलती चाहे वक्त बदल जाए। सास्के कहता है ये सच है और मुझे इस पर यकीन है। फिर नारुतो कहता है सारदा भी एग्जाम जीत गई। कहता है हाँ तो क्या। कहता है तुम्हें थोड़ा खुश तो होना चाहिए। कहता है मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो जीत जाएगी, तो इसमें सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत। तो फिर जाने लगता है। फिर नारुतो उसे देख रहा होता है और स्माइल करता है। फिर दूसरी तरफ होता है बोरुतो बेड पर लेटा होता है और देखता है साइंटिफिक निंजा टूल। कहता है ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग है। कहता है जब तक मेरे पास ये है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर कोई डोर नॉक करता है। कहता है डिनर का टाइम हो गया है क्या। फिर वो दरवाजे को देखता है तो फिर कहता है क्या हुआ, और फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो देखता है नारुतो होता है। फिर वो साइंटिफिक निंजा टूल को छुपा लेता है कि उसे पता ना चले। नारुतो उसके पास जाता है, कहता है हाय। कहता है तो तुम्हारा चुनिन एग्जाम कैसा था, मैंने सुना कि तुम सेकेंड राउंड में पास हो गए। कहता है हाँ, और साथ ही वो अपनी और बोरुतो की पिक्चर देख रहा होता है और फिर वो नारुतो को देख रहा होता है और बहुत ही घबराया हुआ होता है। फिर पूछता है डैड क्या आप यहाँ से जा सकते हो। नारुतो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसकी तस्वीर वापस रखता है और जाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। बोरुतो कहता है तो आप मुझे ये कहने के लिए आए थे। नारुतो कहता है हाँ ये बहुत ज़रूरी काम था, बल्कि नहीं ये सबसे ज़रूरी काम था। फिर उसकी तरफ वापस जाता है, कहता है एक और बात। बोरुतो पूछता है क्या। उसके आगे करता है फिस्ट। कहता है शिकाडाई से मत हारना। ये बात सुनकर बोरुतो बहुत खुश होता है और फिर अपने डैड के साथ फिस्ट नहीं मिला पा रहा होता क्योंकि उसने साइंटिफिक निंजा टूल पहना होता है और उसे डर होता है कि उसे पता ना चल जाए। तो फिर वो अपना हाथ ऊपर नहीं करता और कहता है मैं उससे कभी नहीं हारूंगा। नारुतो ये सुनता है और खुश होता है और अपनी फिस्ट उसकी चेस्ट पर लेकर जाता है। कहता है मैं तुम्हारा मैच देखूंगा। तो फिर कहता है मैं अब तुमसे बाद में मिलता हूँ और यहाँ से जाने लगता है और फिर वो चला जाता है। तो बोरुतो कहता है कि ये सब ईमेल भेजकर भी तो ये कह सकते थे। फिर वो बड़ा खुश होता है कि उसके डैड ने आकर उससे बात की और कहता है स्टूपिड ओल्ड मैन। फिर उसे दिखाते हैं होकागे ऑफिस में उसके सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बोरुतो से बात की होती है। तो फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।